क्वेश्चन देखिए 28 का 2 नंबर। एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। चलिए देखते हैं। एक क्षैतिज तल ले लेते हैं। यहाँ पे एक आपकी 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है और यहाँ पर आपका एक मीनार है। ठीक है, मीनार को ये बना दिए। ये आपका भवन है, 7 मीटर ऊंचा है भवन और यह आपकी मीनार है। ठीक है, क्या कह रहा है? तो मीनार की चोटी से नहीं है ना, यहाँ कह रहा है ना 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ से भवन का शिखर और आधार के अवनमन कोण, ओ मतलब कि यहाँ से यह कोण और यहाँ से यह कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यह अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। समझ लीजिए, यह अवनमन कोण 45 डिग्री है और यह बड़ा वाला यहाँ से यहाँ जो है 60 डिग्री है। समझ रहे हैं ना? चलिए इसमें थोड़ा सा नाम दे देते हैं। ए बी सी डी। अच्छा, इसको ऐसे जोड़ना होगा हमें, है ना? यह आपका ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पी दे देता हूँ बिंदु। चलिए हम लोग को मीनार की ऊंचाई निकालनी, तो इस मीनार की ऊंचाई टोटल हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर में x। मीनार की ऊंचाई x मान लिए और मीनार और भवन के बीच की दूरी, मीनार तथा भवन के पाद की दूरी यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? y मान लेते हैं। यह y मान लेते हैं, तो यह y है तो यह भी y हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी कोण के बारे में चर्चा कर लें। एंगल ए बी डी जो होगा, एंगल ए बी डी, यह वाला कोण किसके बराबर होगा? तो यह बराबर हो जाएगा एंगल बी डी पी के, यानी 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतर कोण से। अच्छा, दूसरा एंगल ई सी डी, यह वाला, ये तो आपको पता है 60 हो गया। अच्छा, ई सी डी की बात करते हैं। ई सी डी जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल सी डी पी के, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब ये 45 डिग्री हो गया, समझ रहे ना? अच्छा, यह जो BC 7 है तो यह AE भी 7 हो जाएगा। AE बराबर में BC बराबर में 7 मीटर, ये आपका 7 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं DE की बात करूं, यह ऊपर वाले, तो पूरा AD में से हमें AE घटा लेना होगा, यानी आ जाएगा x माइनस 7 मीटर। यह जो होगा x माइनस 7 मीटर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं एक एक करके दोनों त्रिभुजों में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला की बात करना है तो tan ही लगाएंगे यहाँ, लंब बटा में आधार। चलिए पहले चलते हैं त्रिभुज ECD में, ध्यान से देखो ECD में, इसमें ECD में। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा tan 45, तो लंब हो जाएगा आपका x माइनस 7 और आधार हो जाएगा आपका y, हो जाएगा ना? यानी कि उसका नाम लिख सकते हो चाहो तो। tan 45 लेंगे तो हो जाएगा आपका DE बटा में EC, ऐसे लिख सकते हैं ना, DE बटा में EC। तो tan 45 1 होता है, DE का वैल्यू x माइनस 7 और EC जो है आपका y है, तो y बराबर में आ जाएगा x माइनस 7। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ABD में, बड़े वाले में, ABD में। यहाँ tan 60 लेते हैं, tan 60 लेंगे तो लंब क्या होगा? लंब हो जाएगा आपका वही AD या DA लिख सकते हैं, AD और आधार हो जाएगा AB। tan 60 का वैल्यू होता है √3 AD है आपका x, AD जो है आपका x है और AB जो है आपका y है। y का वैल्यू हमारे पास पहले से ही है x माइनस 7, यहाँ रख सकते हैं। √3 बराबर में x बटा में x माइनस 7, ये लिख देंगे समीकरण 1 से, यह हुआ है समीकरण 1 से। चलिए तो यहाँ ला के इसको गुना करते हैं, यहाँ आके इसमें गुना करेगा
तो √3x माइनस 7√3 बराबर में x। अच्छा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। √3x माइनस x बराबर में 7√3। यहाँ से आप x कॉमन कर लेते हैं, तो √3 माइनस 1 बराबर में 7√3। ठीक है, x कॉमन हो गया है, तो x बराबर में आ जाएगा 7√3 बटा में √3 माइनस 1। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा 7√3 बटा में √3 माइनस 1, गुना कर देते हैं √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी। 7√3 में इससे करेंगे तो √3 में √3 से क्या आएगा, √3 में √3 से करेंगे तो 3 और 7 21 में सीधे लिख देता हूँ, और प्लस में 7√3 और नीचे देखो आपका एक बार a² माइनस b² हो जाएगा ना जी, √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। चलिए ऊपर देखते हैं, x बराबर में 21 प्लस 7, √3 का वैल्यू 1.732 और बटा में नीचे 2 आ जाएगा, इसका 3 होगा, इसका 1 होगा, घटेगा 2 आ जाएगा। चलिए ऊपर हम लोग सॉल्व करके 2 से भाग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 21 प्लस, अच्छा इसमें से गुना करेंगे ना 7 में 1.732 से, तो 7 में 1.732 से करेंगे तो 12 पॉइंट आएगा 124। ठीक है, और बटा में 2, 21 में इसको जोड़ देते हैं, 21 में जोड़ देते हैं आप 12.124 को, तो x बराबर में हो जाएगा यहाँ से 33.124 और बटा में 2, तो x बराबर इसमें भाग करेंगे तो 16.562 ये आ गया। इसलिए क्या चीज था जी, तो हमें निकालना था ऊपर किसका जी, मीनार की ऊंचाई। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर में 16.562 या 2 ही अंक तक लिख सकते हैं, इतना मीटर, समझ गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करता हूं मैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। ठीक है, तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।